बात है मुंबई की, तो मुंबई के बारे में हम ये कह सकते हैं, ये कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है। ये है मुंबई मेरी जान, जिसने मिलाई इसकी रफ्तार से रफ्तार, उसे मिली मंजिल, और जो बड़ा धीमा मुश्किल है यहाँ उसका जीना। ये है मुंबई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। आप सबसे परिचय तो हो ही चुका है। शुरुआत हम करते हैं शांतिनी से, जो कि कलकत्ता से आई हैं, बंगाली ब्यूटी है ये। शांतिनी, इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप, मुंबई में जीना मुश्किल है? सबसे पहले वेरी हाई टू एवरीबडी। बहुत खुश हूँ मैं इस पोडियम में आके। एंड जो आपने सवाल किया कि हाँ, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ जीना। इट इज़ अ प्लेस ऑफ हार्ट ब्रेक्स, श्योरली इट्स अ प्लेस ऑफ सपनों की नगरी तो है ही, लेकिन हार्ट एक्स बहुत होते हैं। सो जिसमें वो दिल को बार बार तोड़वा के माथे के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है, वो मेंटल स्ट्रेंथ है, आई थिंक वो ही है जो द सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन और रैट रेस में आगे बढ़ता है। सो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी, जीना तो मुश्किल बहुत ही है। मैं आई वुडंट पेंट अ रॉन्ग पिक्चर, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वही ज़िंदगी है। मतलब दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। आगे हर्डल्स नहीं होंगे तो मतलब उनको पार करने की जो प्राप्ति होती है उसका ही महत्व है। दैट इज़ लाइफ टू मी। So it's definitely a difficult journey, but that is what makes it so overwhelming. जी, यानी अगर मुंबई में रहना है तो आपको हौसले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रति हमारे साथ है, पैदा हुई असम में, उसके बाद में पटना में रही, दिल्ली जाकर पढ़ाई करी और फिर मुंबई आ गई अपने सपने पूरे करने के लिए। तो कैसी रही ये जर्नी और बाकी तमाम शहरों से कितना अलग है ये मायानगर? घाट घाट का पानी पीकर आई हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितने हार्डशिप्स और कितने हर्डल्स और एक्सपीरियंसेस देखकर आई हूँ यहाँ तक। तो जैसा कि ये टैगलाइन है, मुंबई में जीना मुश्किल, या जो भी आप बता रहे हो, ये है ज़रूर। आप आते तो हो बहुत सारे सपने लेकर, फिर आप जैसे शांतिनी ने कहा कि इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और जिसमें कॉन्फिडेंस होता है और जिसमें विल पावर्स जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, वही जाकर आगे बढ़ता है और वो अचीव करता है। तो ये शहर अपॉर्चुनिटीज़ और मैं कहूँगी एक्सपीरियंसेस का शहर है, जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो भी जीना मुश्किल है, और अगर नहीं पहुँचते तो भी जीना मुश्किल है। तो मेरी जर्नी तो बहुत ही मज़ेदार और एक्सपीरियंसेस वाली रही, जो हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पर। जी, डेफिनेटली, ज़रूर। अब बात करते हैं अविका से। अविका के बारे में एक लाइन कहूंगी, छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाल है ये। बचपन से ही इन्होंने इतना सारा प्यार पाया है लोगों का, और अब तो आपको बताती हूँ बिजनेस वुमेन भी बन गई हैं। कैसे मैनेज कर लेती है इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ करना अविका? सीरियल्स आपने किए, फिल्में आप कर रही हैं, आप बिजनेस आपने शुरू किया है, पढ़ाई आपकी चालू है। So about the new venture, first let me clarify, it's not mine, it's my friend Manish Rai Singhan who is doing it, and I'm of course his backbone and I support him. Yes. So that's how it is. And हाँ, रही बात बाकी चीज़ों की, तो हाँ, मज़ा आता है बहुत सारी चीज़ें करना। एंड आई थिंक at the age of 18 I'm still not, at the age of 19 I'm still not really clear on what I really want to do, whether I want to direct or produce or act. So I'm just experimenting, और जो भी दिल करेगा वो मैं करूँगी। और रही बात मुंबई की, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पर सब कुछ हुआ है। एंड जो हार्डशिप की बात की जाती है, लकीली या अनलकीली मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो आई रियली डोंट नो दैट साइड ऑफ मुंबई एज सच। एक्चुअली लकी यू आर। हमारे साथ राजन जी यहाँ पर हैं। आपको बता दें, जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, बहुत सारे हिट सीरियल्स डायरेक्ट कर चुके हैं। जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल का नाम आप सबने शायद सुना ही होगा, उसके डायरेक्टर थे ये। फिलहाल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शो जो 8 साल टेलीविजन पर कंप्लीट कर चुका है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, आपके लिए कैसा था मुंबई में ये जो जद्दोजहद का सफर था? कैसे मुंबई ने आपको वेलकम किया था? एक्चुअली पढ़ाई लिखाई जो थी वो दिल्ली में की, और जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे नाना थे, वो बहुत फेमस और वेटरन फिल्म एक्टर थे, साइलेंट फिल्मों के ज़माने से, पी जयराज। तो बट जब मैं इंडस्ट्री में आया 25 साल पहले, तो ही हैड ऑलरेडी, ही वाज 75 प्लस, और उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम है। बट उनसे मुझे जो मिला, एक सीख मिली। बट क्या एक इंडस्ट्री के बारे में जो ज्ञान होता है, कैसे सर्वाइव करना पड़ता है, जो डे टू डे, वो ज्ञान मिला। और मैंने ये रियलाइज़ करा कि पाली हिल के घर पे बैठे हुए मुझे सीख नहीं मिलेगी।
तो फिर उस वक्त कोई दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे, हमें कमरा एक रेंट पे मिला, क्योंकि किसी दोस्त के अंकल का घर इतना ख़राब था, एक छोटा एक रूम था जहाँ बाथरूम में डोर भी नहीं था, पर्दे लगे होते थे, तो उनको बहुत सस्ता वो देना था वो रेंट पे। तो हम 5 लड़के वहाँ रहे और मैं 6 साल रहा उस घर में। शुरुआत फिर मैंने ग्रास रूट लेवल से किया, एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिटिंग इंचार्ज, फिर डायरेक्शन की, फिर प्रोडक्शन किया और फिर प्रोड्यूसर बने। बट आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द इंडस्ट्री। तो वो सीख जो थी वो ज़िंदगी भर साथ रहेगी। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सक्सेस आएगा जाएगा, शोज बनेंगे नहीं बनेंगे, बट जो सीख थी वो ज़िंदगी भर एज ए ह्यूमन मेरे साथ रहेगी। और वो मैं अपने काम में, अपने कल्चर में, अपने एक्टर्स के साथ वो हमेशा उनको वो बताना चाहता हूँ और वो रखना चाहता हूँ। जी, ये तो बात हो गई मुंबई के अच्छे चेहरे की। आप तीनों स्टार्स हैं, लोगों का बहुत प्यार मिलता है, पर्दे की चमक दमक है, ग्लैमर है, लेकिन इसके पीछे की भी एक दुनिया होती है। अक्सर हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं रोल्स पाने के लिए, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया और कितनी सच्चाई है इस बात में? शांतनी, आपसे शुरू करें। कॉम्प्रोमाइज़ेस तो ऑनेस्टली फॉर्चुनेटली मैं कभी उस वैसे सिचुएशन में रही नहीं हूँ। एंड यू नो, आई थिंक जितना मुझे ज्ञान है टीवी इंडस्ट्री के बारे में, मुझे नहीं लगता कि टीवी इंडस्ट्री में उतने एग्जाम्पल्स है। नॉट दैट आई हैवंट हर्ड, मुझे सुनाई नहीं दिया, अगर मतलब ऊपर आया नहीं, अगर कुछ होगा भी तो। बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा टीवी इंडस्ट्री में नहीं होता है। प्रॉबली एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी भी टैलेंट के बलबूते पे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट गिव्स मी इमेंस प्राइड। मैंने ऐसा सिचुएशन अभी तक फेस नहीं किया है, बट दैट इज़ अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। बट स्ट्रगल तो है ही। रति, आपने भी वो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपके लिए शायद इंडस्ट्री नई थी, आप अपनी दिल्ली में पढ़ाई ख़त्म करके जब मुंबई आई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, आई थिंक शांतनी और मैंने एक ही साल, मतलब सेम ईयर में हम लोगों ने एंट्री ली थी। और मुझे ब्रेक देने वाले भी हमारे राजन सर थे। ही वॉज माई फर्स्ट डायरेक्टर एंड वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क अंडर हिम एंड लर्न सो मच फ्रॉम हिम। तो जैसे कि मैं, शांतिनी तो कोलकाता से आती है, बट इट्स अ मेट्रो सिटी, बट मैं अगर बोलूँ पटना एंड अगर मैं सर्कल करूँ बिहार तो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे एक कल्चरल शॉक लग गया था। एंड ऑब्वियसली स्ट्रगल तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा स्ट्रगल सबसे डिफरेंट था, हम सब का स्ट्रगल सेम ही होता है। जब हम यहाँ आते हैं हम सब ऑलमोस्ट सेम तरह की सिचुएशंस ही फेस करते हैं। बट आप जैसा कह रही है कॉम्प्रोमाइज़, ये मेरी लाइफ में आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट। मैंने आज तक ना ये सुना है और ना कभी फेस किया है टेलीविज़न में, बिकॉज आई फील कि अब तक हम लोग सब फॉर्चुनेट रहे हैं कि टेलीविज़न इज़ द सेफेस्ट मीडियम टू वर्क विद। एंड तो स्ट्रगल्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं, बट यही है कि इनसिक्योरिटी, अगर आप एक पीक पे पहुंच भी जाते हैं, अगर आप एक पॉपुलर शो कर देते हैं, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अलग तरह के स्ट्रेस होंगे अविका, जैसा कि इन दोनों ने कहा कि आप फॉर्चुनेट हैं कि आप मुंबई में जन्मी, शायद आपको उस तरह के स्ट्रेस नहीं लेने पड़े। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि आज आप एक एक्ट्रेस हैं, एक रोल आपने किया आनंदी का, वो हिट हुआ, रोली बनी, उसके बाद अब बाई चॉइस आप अभी ब्रेक पर हैं, लेकिन कितना स्ट्रेस होता है, एक रोल ख़त्म होता है, उसके बाद जब तक दूसरा रोल नहीं मिल जाता है, वो जो फेस होता है वो कितना स्ट्रगल वाला होता है, उसको कोई भी एक्टर कैसे डील करे? मेरे केस में तो बहुत सिंपल था मेरे लिए, क्योंकि बालिका वधू के बाद मेरी चैनल जो थी वो मुझे अपनी बेटी मानती थी। तो उन्होंने तो यही कहा कि हम आपको जाने तो दे नहीं रहे हैं। हमें ऐसे चैनल्स क्यों नहीं मिलते कि हमें गोद ले ले यार, कोई नहीं लेता हमें गोद। सो या इन दैट वे इवन अगेन आई वाज लकी कि मुझे चैनल से इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि जैसे ही उनका नया शो लॉन्च हो रहा था, उन्होंने आफ्टर द प्रोमोज वर आउट ऑफ ससुराल सिमर का, दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ कैरेक्टर कॉल्ड रोली। लेकिन बहुत सारी बातें ये भी आई कि बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी हो गई अविका। कहाँ वो बालिका वधू बन रही थी और कहाँ वो रोली जैसा मैच्योर रोल निभा रही थी। See, as an actor, I have learned one thing that, for example, अगर आपने मूवी देखी हो पा, उसमें विद्या बालन ने एक मॉम का कैरेक्टर किया और वहीं अमिताभ बच्चन जी ने एक बच्चे का कैरेक्टर किया। ये एक्टिंग है, हम जो भी कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि मेरी लाइफ में एक्चुअली नागिन और चुड़ैलें घूमती है मेरे साथ, लेकिन ससुराल सिमर का में रोली के साथ ये होता है। सो इट इज़ एक्टिंग एंड द कैरेक्टर ऑफ रोली, मैंने इतनी मेहनत की है, ट्रस्ट मी। आई वॉज 14 when we started रोली, एंड एक 18 साल की लड़की कैसे बैठती है, बात करती है,
मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सब, और मेरे डायरेक्टर और मुझे समझाते थे कि 18 साल की लड़की ये नहीं करती, तुम 14 साल की हो, सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स. And I took it up, that challenge, that you know what, even if I am 14, I have to behave and look like an 18-year-old ताकि लोग ये believe करें. जो न्यू कमर्स आते हैं, हर कोई इतना लकी नहीं होता. जैसे रति थी, आपके पास आई, उनको ब्रेक मिल गया. या हिना खान की बात करें, आज वो अक्षरा के नाम से घर घर में जानी जाती हैं. हर न्यू कमर इतना लकी नहीं होता है. कई बार वो जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं. ये कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए टेकअप. सी लाइक व्हाट दे वाज सेइंग कि आज टीवी में एक तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है. आई थिंक वन ऑफ द फ्यू मीडियम्स जहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है कास्टिंग को लेके, काम को लेके, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. आज कोई जो अच्छा गा सकता है, खाना पका सकता है, डांस कर सकता है, अच्छी बदतमीजी कर सकता है, सबको प्लेटफॉर्म आज मिलता है थैंक्स टू रियलिटी शोज. तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आज के डेट में. बट क्या होता है, टुडे द मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दैट. द सोशल मीडिया, आज जो चेहरे मतलब कैमरा के सामने होते हैं, एंड दीज थ्री आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्रेसेस who have excelled in their field and they stand for the best of TV. But बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर टू मच टू सून हो जाता है. स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जैसा आपने कहा, पैसा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर लड़कियों की बात करें, रति, शांतनी, अविका, इमोशंस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी में. सिर्फ शायद सक्सेस मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो प्रत्यूषा को वो सब कुछ मिला जैसा हम लोगों ने बात करी, चाहे वो शोज़ हों अच्छे, पैसा हो. कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल एंगल होता है वो इन्वॉल्व होता है. इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना होता है. आई कम टू दैट, बट उसके पहले जो राजन जी ने कहा, मुझे उसमें कुछ कहना है कि उन्होंने बताया ना कि व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो, सी इट्स बीन, मेरा 12वां साल है बॉम्बे में. मैं भी न्यू कमर थी, मैं भी 21 साल की थी जब मैं बॉम्बे में आई थी. मैं भी अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में थी. क्या होता है ना कि जब हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर या कोई दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं. वॉट इज़ हैपनिंग विद द न्यू कमर्स नाउ, आई फील, इट्स माई एनालिसिस, कि सब लोग जो एक्टिंग करने तो आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ जाते हैं, बट दे कम फॉर द पर्क्स ऑफ इट, कि इंस्टेंट फेम चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, विच ऑफ कोर्स, आई मीन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी फेमस, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है. बट मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो राजन जी ने भी बोला, कि हाउ यू हैंडल सक्सेस. आपका मनी जो एग्जीक्यूशन में सारा जाता है, तो बीच में जो लोग होते हैं, जो नॉर्मल आर्टिस्ट तक मनी पहुंचता है, या फिर फेमस आर्टिस्ट के बजाय भी जिनके नीचे जो आर्टिस्ट होते हैं उन तक वो प्रॉपरली नहीं पहुंचता, तो आप उसके लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर ध्यान रखते कि वो पहुंचे और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो. देखिए, ये तो एक सिंटा का इशू है एंड प्रोड्यूसर बॉडी का. एनीवेज, इट्स अ गुड थिंग. देखिए, कोई भी अच्छा रेपुटेड प्रोडक्शन हाउस है टेलीविजन के अंदर, वो पेमेंट्स प्रॉपरली होती है, टाइम पे होती है, और अगर कहीं कुछ डिस्प्यूट होता भी है, उसके हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे एसोसिएशंस हैं जो लुक इनटू करते हैं. और आई थिंक ये कोई स्पेसिफिक अगर इशू होता है, उसके लिए हमारे पास एसोसिएशंस हैं जाने के लिए. बट कोई भी अच्छा प्रोडक्शन हाउस एक अच्छे चैनल में जो काम करता है, वो बहुत पर्टिकुलर रहता है अबाउट दिस पेमेंट. मैं सवाल ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप छोटे कपड़े पहनती हैं यहाँ पर, और अगर पहनती हैं तो क्या लोग घूरते हैं? क्या ये कपड़े आप बिहार में पहन पाएंगी? जी नहीं, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पर छोटे कपड़े तो हम पहनते नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि हम वेस्टर्न नहीं पहनते हैं. मैं पर्सनली, मैं बाकियों का नहीं कह सकती, पर्सनली ये बिलीव करती हूँ जैसा देश वैसा भेष. तो मैं जब भी पटना जाती हूँ, मैं वहाँ सलवार कमीज़ भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ, मैं नीज के नीचे तक भी पहनती हूँ, लेकिन शॉर्ट नहीं पहनती. और जाते जाते कुछ 2 लाइनें गुनगुना दीजिए. आप इतनी टैलेंटेड बहू बेटियां आज यहाँ पर मौजूद हैं. नजरें मेरे ऊपर है, मुझे जी, पता है. मुझे मेरी आपके ऊपर है. मैं बस एक लाइन गुनगुनाऊंगी, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा हट के, ये है मुंबई मेरी जहां. वाओ, थैंक यू.